महाराष्ट्र हारे तो वोट चोरी जिम्मेदार, हरियाणा हारे तो वोट चोरी जिम्मेदार, दिल्ली हारे तो केजरीवाल जिम्मेदार, और अब बिहार में सूपड़ा साफ हुआ तो एसआईआर और वोट चोरी जिम्मेदार। आखिर राहुल गांधी कब लेंगे चुनाव में हो रही कांग्रेस की दुर्गति की जिम्मेदारी? करते हैं बात। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं और जो कि रुझान दिखा रहे हैं प्रचंड जीत होने जा रही है एनडीए की। 243 सीटों में से 201 सीटों के ऊपर अभी तक एनडीए बढ़त बना चुका है। बीजेपी अकेले 91 और जेडीयू 81 सीटों के ऊपर बढ़त बना चुकी है। वहीं महागठबंधन की स्थिति बेहद खराब है। केवल 36 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिसमें आरजेडी 27 और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ ऐसा कि पहले भी चुनाव विश्लेषक यही कह रहे थे कि महागठबंधन का चुनाव प्रचार दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में चल रहा है। अगर तेजस्वी यादव दाएं दिशा के अंदर प्रचार कर रहे हैं तो राहुल गांधी की एंट्री के साथ में ही कांग्रेस का प्रचार बाएं दिशा में शुरू हो गया। लेकिन आज बात करेंगे हम सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के समर्थकों को और पूरे कांग्रेस कैडर को एकजुट किया, उनमें जोश भरा कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। हालांकि ये बात अलग है कि वो हर चुनाव में इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन फिर भी लगा कि बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हो रही है। लेकिन नतीजा क्या निकला कि वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद हमेशा की तरह राहुल गांधी सीन से गायब हो गए। और प्रकट कब हुए? जब बिहार में पहले चरण का आधे से ज्यादा प्रचार समाप्त हो चुका था, और उसके बाद में उस एंट्री के साथ में जो राहुल गांधी ने किया वो और भी ज्यादा विचारणीय है। जैसा कि अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि राहुल गांधी का चुनाव प्रचार स्थानीय मुद्दों पर ना रह के हमेशा केंद्र सरकार और वोट चोरी को लेकर रहता है पिछले लगभग 8-10 महीनों से, और वही गलती राहुल गांधी ने बिहार में भी दोहरा दी। तेजस्वी यादव ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के अंदर स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रखा था। यहां तक कि पीएम मोदी भी जब एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे, उन्होंने या तो आरजेडी के जंगल राज को मुद्दा बनाया या नीतीश सरकार की और खुद की सरकार की उन योजनाओं को मुद्दा बनाया जो कि जनता के हित में उन्होंने शुरू की। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठहरे, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि चुनाव की स्थिति क्या होगी। पहले तो चुनाव प्रचार में ही लेट आए, और जब आए तो आते ही उन्होंने अपने पूरे के पूरे चुनाव प्रचार को फोकस कर दिया वोट चोरी और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि महागठबंधन का पूरा चुनाव प्रचार पटरी से उतरता हुआ दिखाई दिया। और यही कारण है कि एक समय ऐसा है जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मीटिंग करने की जगह अपनी अलग मीटिंग शुरू की। कुल मिलाकर इस पूरे जो चुनावी अभियान को राहुल गांधी ने पटरी से उतार दिया। और आपको याद होगा, हमने पहले भी इस विषय को उठाया था कि राहुल जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या उनके टारगेट पे नीतीश सरकार है या उनके टारगेट पे तेजस्वी यादव है? हर विधानसभा चुनाव में कहानी वही रहती है कि कांग्रेस जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू करती है, चुनाव मैदान में उतरती है, लेकिन परिणाम जस का तस रहता है। कुछ चुनाव में, पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जरा गौर फरमाइए। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी और जीती कितनी? 0। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती कितनी? 16। झारखंड में 30 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा और 16 मिली, और वो भी तब जबकि वहां पे भाजपा के गठबंधन की हार हुई और कांग्रेस गठबंधन जीता। इसके बावजूद कांग्रेस की स्ट्राइक रेट लगभग 50% ही रह गई। हरियाणा में तीसरी बार लगातार बीजेपी ने अपनी सत्ता वापसी की और कांग्रेस 37 सीटों के ऊपर टिक गई, और वो कांग्रेस जो कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक प्रचंड जीत हासिल करने जा रही थी, लगातार तीसरी बार चुनाव हारी। कश्मीर विधानसभा के जब चुनाव हुए तो 38 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीती कितनी? महज 6। आंध्र प्रदेश में 158 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा और जीती 0, यानी खाता भी नहीं खुला। उड़ीसा में 145 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती कितनी? 14। इससे पहले राजस्थान में सूपड़ा साफ हुआ, मध्य प्रदेश में हारे और गुजरात के अंदर भी बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। यानी कांग्रेस हर विधानसभा चुनाव में उतर रही है और परिणाम उसी तरीके का निकल रहा है। केवल तेलंगाना और कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हो रही है, बल्कि जीत तो दूर कहें, एक एक सीट जीतने के लिए भी कांग्रेस तरसती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल राहुल गांधी का पूरा जो टीम वर्क है या राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता चाहती क्या है। जनता की नब्ज टटोलने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं।
और यही कारण है कि राज्य दर राज्य कांग्रेस को हार मिल रही है। और इस हार का ठीकरा राहुल गांधी पे नहीं फूटे, इसीलिए वोट चोरी जैसे शगुफे खड़े किए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को यह समझाया जा सके कि हम हार रहे हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं हार रहे हैं कि हमारे वोट नहीं डल रहे हैं, हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमारे वोट चोरी हो रहे हैं। अब आपका कार्यकर्ता तो ये मान लेगा कि वोट चोरी हो रहे हैं, लेकिन जो मतदाता हर चुनाव के अंदर मतदान करने जाता है, अपने परिवार के साथ वोट डालने जाता है, जिसका पिछले 10-10 चुनाव से वोटर लिस्ट में हर बार नाम आ रहा है, उसे आप कैसे समझाएंगे कि वोट चोरी हो रहे हैं? हरियाणा चुनाव को लेकर आरोप लगाए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी वोट चोरी का मुद्दा नहीं बन पाया। आपने नेपाल बांग्लादेश की तर्ज पर जैन जी को भड़काने की खूब कोशिश कर ली, इसके बावजूद कोई आपके इस मुद्दे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो अब तो कम से कम सलाहकारों को यह समझना चाहिए कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो जनता को कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जिस मतदाता से आप कनेक्ट करना चाहते हो उसका नाम तो वोटर लिस्ट में है भाई, वो वोट डालने भी आ रहा है। कि ये सब चीजें कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान पर भारी पड़ रही हैं। बिहार में जो प्रचार कांग्रेस का नीतीश सरकार की विफल योजनाओं के ऊपर केंद्रित होना चाहिए था, वो केवल वोट चोरी के ऊपर केंद्रित रहा, लिहाजा लोगों ने भाव नहीं दिया और परिणाम उम्मीद से भी खराब रहा है। और चुनाव परिणाम आने से पहले से ही जिस तरीके के बयान कांग्रेस नेताओं के आने शुरू हो गए थे, उसने ये दिखा दिया था कि कांग्रेस नेता अभी भी ये समझने को तैयार नहीं है कि जनता क्या चाहती है। हार के बाद में भी हार की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। पहले शकील अहमद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका इस्तीफा हो गया, जिसने इस बात को साबित किया कि कांग्रेस में अंतर्कलह किस स्तर पर है। और अब आज जब परिणाम आ रहे हैं तो कांग्रेस नेता उदित राज का एक ट्वीट आया कि एसआईआर जीत की तरफ बढ़ रही है, एनडीए नहीं, एसआईआर जीत की तरफ बढ़ रही है। ये बीजेपी या एनडीए की जीत नहीं है, बल्कि एसआईआर की जीत है। यानी वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण हुआ है उससे हम हार गए हैं। हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लोगों ने हमको वोट नहीं दिए हैं, ये तो हमारे वोटर्स के नाम काट दिए। अब ये तर्क जब तक कांग्रेस देती रहेगी या वोट चोरी के गाने जब तक गुनगुनाते रहेंगे, तब तक परिणाम पॉजिटिव कैसे आ सकता है? तो कम से कम अब इस बात की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कांग्रेस में कि जिस तरीके की हार मिल रही है उसका हार का जिम्मेदार कौन है। और अगर राहुल गांधी अभी भी ये कहते हैं कि वोट चोरी के कारण हम हार रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी की जवाबदेही इस आधार पर तय होनी चाहिए कि इतने बड़े स्तर के नेता लगातार जो पिछले 10 महीनों से वोट चोरी की बात उठाते आ रहे हैं, उनकी बात से जनता कनेक्ट क्यों नहीं कर रही है, जनता उनके साथ खड़ी क्यों नहीं हो रही है, क्यों उनके इन दावों को जनता में अपील नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी राहुल जी। स्थिति बड़ी खराब है, अगले चुनाव के अंदर इसी तरीके का परिणाम फिर आपका इंतजार करेगा।